स्टूडेंट्स, आप सभी को पता चल ही गया होगा कि डीएलएड की परीक्षाएं 2026 की प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की जून में प्रस्तावित है। 2 जून से प्रथम वर्ष की और 3 जून से द्वितीय वर्ष की परीक्षा जो है रखी गई है। टाइम टेबल भी आ चुका है, घोषित हो चुका है। और जहां तक हम देखेंगे तो अभी परीक्षा फॉर्म भरे ही जा रहे हैं और 3 महीने का समय है और परीक्षा जो है थोड़ी लंबी खिंच चुकी है। ऐसा नहीं है, पिछली बार भी परीक्षा कुछ इस समय पर हुई थी, लेकिन अभी देखा जाए तो कई परीक्षाओं का दौर है, यानी कई सारी भर्ती परीक्षाएं भी हैं। कई सारे लोग, अगर परीक्षा लेट होगी, रिजल्ट लेट आएगा तो भर्ती परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। जैसे बिहार में जो छात्र हैं TRI-4 और TRE-4 जो चौथी पारी की भर्ती परीक्षा है, उसका नाम मैं उतना नहीं बोल पा रहा हूँ, जो भी है, तो उस बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा से लोग बाहर हो जाएंगे। कई ऐसे उनकी राजस्थान बोर्ड में जो होने वाली है वहां से बाहर हो जाएंगे। कई लोग अभी हमारे यहाँ जुलाई और अगस्त में पात्रता परीक्षा होने जा रही है, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा MPTT वर्ग 2 और वर्ग 3, उससे भी बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी संभावना है अगर परीक्षा लेट होती है तो अब बहुत सारे छात्रों की डिमांड है परीक्षा पहले होनी चाहिए। तो सवाल यह है कि परीक्षा क्या पोस्टपोन होगी, मतलब पोस्टपोन तो आगे तो नहीं बढ़ना चाहिए, पहले होना चाहिए प्रीपोन, यानी क्या परीक्षा की डेट चेंज होगी, क्या ये टाइम टेबल बदलेगा, क्या परीक्षा को पहले कर दिया जाएगा, जून में न करा के परीक्षा मई में हो जाएगी, कुछ ऐसा चांस है क्या, इसी पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं, बात करेंगे और बताएंगे आपको वैसे परीक्षा कब थी, क्या थी। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में पूरा वीडियो बना रखा है, पर आपको मैं थोड़ी कुछ जानकारी दे दूं बेसिक सी, कि अभी जो परीक्षा फॉर्म है, अभी जो परीक्षा के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, जी हाँ, अभी जो परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं, उस फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो रखी गई है 2 अप्रैल। ठीक है, यानी 2 अप्रैल फॉर्म की डेट रखी गई है अंतिम। ठीक है, और यकीन मानिए मेरा, अभी भी ये परीक्षा की डेट बढ़ेगी। ये पूरे सालों का एक्सपीरियंस है, 5 साल 6 साल से डीएलएड पढ़ा रहा हूं, देख रहा हूं, खुद भी किया हुआ है एमपी से, और हर बार देखा है कि ये जो परीक्षा फॉर्म होते हैं ना, ये 2 से 3 बार डेट आगे बढ़ जाती है। ये 2 अप्रैल से 15-16 अप्रैल तक भी जा सकती है, 14 अप्रैल तक भी जा सकती है, देख लेना। ठीक है, इसी वजह से इतना गैप दिया गया है, जून में परीक्षा रख दी गई है, पूरा अप्रैल पूरा मई पूरा बाकी रहेगा। क्यों? क्योंकि परीक्षा की डेट बढ़ाई जाती है। अब इसका भी कारण है, इसको आपको बोर्ड को बुरा बोलने की, एमपी बोर्ड को गलत बोलने की, गाली देने की जरूरत नहीं है। होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द एडमिशंस बिहार से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, मध्य प्रदेश में होते हैं। अब कॉलेज तो कोई जाता नहीं है और कॉलेज सारे डमी चल रहे हैं, पढ़ाई कहीं होती नहीं है, तो कॉलेज वाले बच्चों से फीस तो ले लेते हैं पर परीक्षा फॉर्म समय पर भरते नहीं है। जिससे होता क्या है, एडमिशन मान लीजिए 1 लाख छात्र का है, अब बोर्ड एग्जाम जो करानी है एमपी बोर्ड को, 1 लाख बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर छापने हैं, 1 लाख बच्चों के लिए आंसर शीट रखनी है, 1 लाख बच्चों को, उन्हें एक्सपेक्टेशन है कि 1 लाख ने अगर एडमिशन लिया है तो 90,000 तो परीक्षा देंगे। पर होता क्या है, बहुत सारे कॉलेज वाले पैसे ले लेते हैं और फॉर्म ही नहीं भरते, पैसे ले लेते हैं, खर्च कर देते हैं, भरते ही नहीं है। ये कई सारे छात्र ही लेट करते हैं, जिस कारण से अभी बोर्ड को मालूम है, एमपी बोर्ड को मालूम है कि 1 लाख छात्र हैं और अभी तक एडमिशन सिर्फ 1 लाख का एडमिशन है, 50,000 ने फॉर्म भरा है, तो 50,000 बच्चे बाकी हैं और उनका बिना फॉर्म भरे, बिना तारीख आगे बढ़ाए परीक्षा फॉर्म की और एग्जाम कंडक्ट करा दे, कितने बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, कितने बच्चों की परीक्षा छूट जाएगी, आधे अधूरी परीक्षा करा के क्या मतलब रहेगा। इससे बोर्ड बार बार पहले चांस में 50,000 से 60,000 बच्चों ने फॉर्म भर दिया, 60-70 हो गए, फिर दूसरे चांस में और तारीख बड़ी, 1 हफ्ते 10 दिन तारीख बड़ी परीक्षा फॉर्म भरने की लेट फीस के साथ, तो और 10,000 20,000 बच्चों ने भर दिया। यानी जब लगता है कि 1 लाख में से 90-95,000 बच्चों ने फॉर्म भर दिया है, तब जाके एमपी बोर्ड निश्चिंत हो जाता है कि अब परीक्षा के फॉर्म आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो एमपी बोर्ड की गलती नहीं है, उसको गाली देके कोई मतलब नहीं है। ये सब डमी एडमिशन, आपके कॉलेज जो पढ़ाते नहीं है, लेट करते एडमिशन, एजेंट जो बीच में पैसा खा जाते हैं, उनके वजह से सारा कुछ। ठीक है, उनकी वजह से लेट होना पड़ता है। तो परीक्षा फॉर्म 2 अप्रैल तक भरे जा रहे हैं और यकीन मानिए ये 14 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल तक भी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 14 अप्रैल से लेके तो 16 अप्रैल तक भी जा सकते हैं, तो ये परीक्षा की डेट आगे, परीक्षा फॉर्म की डेट आगे बढ़ सकती है। यानी कि अगर परीक्षा फॉर्म को अप्रैल तक पढ़ा जाएगा तो 1 ही महीना बचेगा, मई सिर्फ, है ना, एडमिट कार्ड के लिए, परीक्षा केंद्र बनाने के लिए, ये सब करना पड़ता है, समय लगता है। ठीक है, तो एमपी बोर्ड कम से कम उसमें भी तो 1 महीना लगता है, रहता है। ठीक है, तो परीक्षा, ये बात पूरा मोटा मोटी मैं आपको बता दूं कि परीक्षा जो है वो जल्दी तो नहीं होगी किसी भी हाल में, परीक्षा और लेट हो सकती है, आपकी परीक्षा और लेट हो सकती है और देरी से हो सकती है, लेकिन जल्दी तो नहीं हो सकती है, लिख कर ले लीजिएगा। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि परीक्षा पहले करवा दिएगा, परीक्षा को और लेट करते 1 महीना 2 महीना, 1 हफ्ता 15 दिन 10 दिन, लेकिन पहले नहीं करवाई जाती। कभी भी देखना, कोई भी एग्जाम पहले नहीं कराते हैं, लेट ही कराते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और आप बोलोगे कि हमारे बिहार में परीक्षा छूट जाएगा, राजस्थान में छूट जाएगा, तो भाई एमपी बोर्ड का, आपका बिहार बोर्ड की सरकारी भर्ती शिक्षक भर्ती परीक्षा से या राजस्थान की शिक्षक भर्ती परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ये तो फिर आपके बोर्ड को ऐसा करना चाहिए था कि एमपी में अभी तक डीएलएड की एग्जाम नहीं हुई है तो हम थोड़ी शिक्षक भर्ती की परीक्षा लेट करा देते हैं,
है ना। तो अपने बोर्ड से भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस बोर्ड को या एमपी बोर्ड को गाली देके या इनको बुरा भला बोल के कोई मतलब नहीं है। एमपी बोर्ड अपने राज्य के छात्रों, अपने राज्य की परीक्षा के हिसाब से सारा काम कराएगा ना, ये याद रखिएगा। तो हो सकता है शिक्षक भर्ती या शिक्षक पात्रता परीक्षा थोड़ी लेट हो जाए, या फिर इसी परीक्षा को लेट कर दिया जाए, ये ध्यान रखिएगा। तो पूरा पूरा चांस है, यानी परीक्षा जल्दी तो नहीं होगी, ये लिख कर ले लीजिए। चाहे लो आप कितना भी ज्ञान दे दीजिए, कितना भी आप कोई वो अभी कमेंट में कई सारे लोग मिलेंगे, हम सब ग्रुप बनाते हैं, ज्ञापन देने पहुंच जाते हैं। भाई ऐसे हजारों पड़े हैं ज्ञापन देने वाले, लाखों पड़े, कोई किसी की कुछ नहीं सुनता। याद रखिएगा, एमपी बोर्ड को जो करना है अपने समय पे करना है, क्योंकि आप कुछ हजार छात्र के लिए वो लाखों छात्रों का पूरा शेड्यूल, लाखों छात्रों का भविष्य, ये सब एमपी बोर्ड के जिम्मे आता है, वो नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, कितना भी बोल लो हम करेंगे, क्यों नहीं बदलेगा, क्यों नहीं चेंज होगा। भाई ये कोई यूपीएससी या बड़े लेवल की एसएससी वेससी की परीक्षा नहीं है, ये डीएलएड की परीक्षा है, एक राज्य सरकार की परीक्षा है। एमपी बोर्ड इसको कराता है, उसके हाथ में मनमानी है, ना कोई बहुत ध्यान देता है, ना अखबारों में इसकी इतनी खबर आती है, आप खुद ही जानते होंगे। कॉलेज तो लगता ही नहीं है, अगर इतना ही लाइमलाइट में होता तो सीरियसली पढ़ाई होती, सीरियसली कॉलेज में एडमिशन हो रहे होते, पढ़ाई हो रही होती। कुछ नहीं होता है, सब डे में एडमिशन पर काम चलता है। तो ये बात जान लीजिएगा आप, परीक्षा जो है जल्दी नहीं होगी और लेट ही होगी, इस बात को जान लीजिए, कोई चांस नहीं है। हाँ, रही बात शिक्षक पात्रता परीक्षा की, ठीक है, पात्रता परीक्षा की अगर बात रही, यानी कि जो पात्रता परीक्षा जो टीईटी होने वाली है अलग अलग राज्यों की, ठीक है, जो पात्रता परीक्षा होगी, जो टीईटी होगी, चाहे एमपीटीटी हो, राजस्थान की रीट हो, या फिर बिहार की जो है बीपीएससी हो, है ना, ये जो परीक्षाएं हैं, ठीक है, बीपीएससी हो या यूपी टेट हो, इस तरह की जो परीक्षाएं हैं, हाँ, इन पर असर पड़ेगा। ये परीक्षाएं छूट सकती हैं, या इनके नियमों में संशोधन हो जाए कि जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है वो भी इस परीक्षा में बैठ जाएगा, वो भी परीक्षा दे पाएगा। इस तरह का अगर नियम आ जाए तो विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को थोड़ा लाभ मिल सकता है, ये हो सकता है, ये चेंज कर सकती है गवर्नमेंट, इसके ऊपर काम किया जा सकता है, ट्वीट करके, कैंपेन चला के, ज्ञापन देके, अगर गवर्नमेंट तक थोड़ा प्रेशर बने, न्यूज़पेपर में खबर छपे, मीडिया वाले थोड़ा प्रेशर बनाए तो हो सकता है। लेकिन परीक्षा पहले हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, परीक्षा लेट ही होगी, और लेट होगी, जो टाइम पर निर्धारित है ना 2 जून 3 जून उसी समय पर होगी, या फिर उससे भी लेट हो सकती है, मानकर चल लीजिएगा, पहले तो नहीं हो सकती है, क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, डाउट हो गया होगा कि क्लियर कि कैसे होने वाला है। और अगर कोई और फिर भी डाउट है तो कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स खुला है, आप ही का, भर दीजिए पूरा कमेंट बॉक्स, लिख दीजिए क्या क्या दिक्कत है आपको, क्या क्या पूछना चाहते हैं, इसमें लिखिए। जो कॉमन सवाल मुझे मिलेंगे उनके ऊपर टॉपिक पकड़ के, यानी अधिकतर लोगों का जो डाउट होगा उसी डाउट के ऊपर एक और वीडियो हम बना भी देंगे इसके ऊपर, क्लियर है। और रही बात डेट की तैयारी की, परीक्षा डेट आगे होगी पीछे होगी, इस पर रोना रोने से, इसका इंतजार करने से कोई मतलब नहीं है। हमें अभी से परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी है, चाहे लेट हो चाहे पहले हो, जो भी हो, या टाइम पर ही क्यों ना हो, परीक्षा तो देनी पड़ेगी, तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो संपूर्ण तैयारी के लिए हमारा डीएलएड का संपूर्ण कोर्स जो आपको 100% तैयारी कराएगा, 90+% स्कोर कराएगा, कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हजारों छात्र उस कोर्स में ऑलरेडी इनरोल होकर पढ़ रहे हैं, लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर प्रीमियर होती है क्लास, ये सब कुछ आपको मिलता है। तो कोर्स जरूर परचेस करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें, और अभी 33% की छूट चल रही है, तो कोर्स परचेस कर लें, बिना किसी कूपन कोड डाले कोर्स परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ ये पूरा कोर्स आपको फिर खरीदने के बाद पूरी तैयारी, 100% तैयारी यहीं से हो जाएगी, इसी पर निर्भर हो जाएगी। फिर कोई मार्केट में मटेरियल, किताब, बुक, सीरीज कुछ जरूरत नहीं है, पीवाईक्यूज, ब्लूप्रिंट, सिलेबस, सब कुछ यहां मिल जाता है, मात्र एक कोर्स में सारा टेंशन खत्म। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।